नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 3। इससे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपको इंट्रोडक्शन और उसके क्वेश्चंस के बारे में कुछ बताया गया था, जिसमें आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन खास करके बताए थे। तो उसमें आप देखे थे कि किस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट मेथड है, उसमें ग्राफ से भी क्वेश्चन बनता है, उसमें आपको डायरेक्टली इक्वेशन दे दिया रहेगा और उससे बोलेगा कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए, या तो कुछ डेटा देके बनाने बोल सकता है। और उसका क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर लिए, तो उम्मीद करते हैं आप देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, तब इस लेक्चर में आइएगा तो आपको और बेहतरीन ढंग से इसको समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका ऑर्डर और डिग्री। आज हम लोग का टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री। ये हम लोग का लेक्चर 3 है। और ऑर्डर और डिग्री जानने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, जो बेसिक इसके बारे में आपने सुन रखा होगा। आप जब क्लास 12th में होंगे तो इसके बारे में आपने सुना होगा कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट के माइंड में। तो चलिए आपको हम क्लियर कर देते हैं। इसको जानने से पहले एक चीज़ जानना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो होता है वो आपका होता है पॉलिनोमियल। ये आपको जनरली बचपन से पढ़ाते हैं, आज चल रहा होगा, आप जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। अब 8th में, 9th में, 10th में होंगे, उस टाइम ही आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताया गया कि आखिर ये पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर ये इसके बारे में आप नहीं जानते तो फिर आपको ऑर्डर और डिग्री समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आपको हम सबसे पहले पॉलिनोमियल समझा देते हैं। बेसिक पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल भी होता है, कांस्टेंट भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ कंडीशन होता है, तभी वो आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। an x पावर n, an माइनस 1 x पावर n माइनस 1। इसको देख के घबराइएगा नहीं, आपको एक एक चीज़ तोड़ के समझाएंगे। an माइनस 2 x पावर n माइनस 2, ऐसे ही चलते जाएगा, और a नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है। कैसे समझेंगे सर ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल होने के लिए इसमें जितना भी आपका वेरिएबल दिख रहा है, इसमें आपका जितना भी वेरिएबल दिख रहा है, देखिए इसमें यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है। इसमें देखिए ये a वाला पार्ट जितना है ये कांस्टेंट है, और जितना x वाला पार्ट है वो वेरिएबल है। तो जितना भी वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है वो सारे वेरिएबल का जो पावर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल्स पावर मस्ट बी नॉन नेगेटिव। यानी ये जो वेरिएबल का पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नॉन नेगेटिव कहने का सेंस यही है कि पॉजिटिव भी ही हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो सबसे पहला कंडीशन यही है कि इतना जो पावर है यहाँ पे n है, n माइनस 1 है, n माइनस 2 है, ये सारा वैल्यू जो है, ये सारा वैल्यू जो है ये क्या हो सकता है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है क्या? पॉलिनोमियल होने का। और दूसरा कंडीशन जो आ जाता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें ये आ जाता है कि इसमें जो ये वेरिएबल्स जिसमें जो वेरिएबल का जो पावर दिख रहा है वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि वेरिएबल का पावर मोस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। वेरिएबल पावर मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब गोटा नंबर, 1 2 3 4 5, जीरो भी चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे नॉन नेगेटिव लिखे, इसमें पॉजिटिव भी आता है, जीरो भी आता है। तो पहला कंडीशन ये होगा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा मैंने यहाँ फ्रैक्शन नहीं चलेगा। मैंने बोलेंगे कि सर यहाँ n का वैल्यू 1/2 तो नहीं चलेगा, n का वैल्यू डेसिमल में 0.5 तो नहीं चलेगा, डेसिमल फ्रैक्शन नहीं चलेगा, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन हम लोग का ये है कि इसमें जितना भी टर्म है वो फाइनाइट होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मस्ट बी फाइनाइट, मतलब गिन सके, सीधा समझे ना। ऐसा टर्म नहीं आ जाना चाहिए कि हम लोग गिन ही नहीं पा रहे, ठीक है। जैसे इसमें हम कितना टर्म है ये तो हम बताए नहीं, लेकिन बोल तो दिए कि पॉलिनोमियल है, हमको एग्जैक्ट मालूम है कि यहाँ से x n से लेके x का पावर 0 तक जा रहा है, ठीक है। तब x पावर 0 1 होता है। मतलब ये n से लेके x पावर 0 तक, इसमें n टर्म है, हमको पता है,
ठीक है, माने फाइनाइट टर्म है हमको पता, और इनफाइनाइट टर्म रहा तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखे sin x, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, sin x बराबर 0, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं बताइए। चाहे हम डायरेक्ट लिखे y बराबर sin x, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, कि sin x में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आता है। आपको ग्राफ बताएं, फंक्शन याद कीजिए, चाहे हम ये लिख दिए ln x लिख दिए, ln x का मतलब होता है log x बेस e, ठीक है। जब भी log में बेस e रहेगा उसको डायरेक्ट हम ln या ln बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जब भी हम यूज करें इसको, फंक्शन में भी आपको हम समझाए हैं कि log के बेस में e रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट ln लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको हम समझाते हैं, जैसे ln x हो गया, sin x हो गया, ये सब में जितना भी टर्म होता है इनफाइनाइट टर्म होता है, आप गिन नहीं सकते। जैसे sin x का ग्राफ देखिएगा, इधर भी चलते रहेगा भाई साहब और इधर भी चलते रहेगा, इनफाइनाइट टर्म से, ठीक है। ना इधर कभी ख़त्म होने वाला है ना इधर कभी ख़त्म होने वाला है, ग्राफ चलते रहेगा, ठीक है। जैसे हम ln x का ग्राफ बनाए, ये भाई साहब यहाँ से शुरू होकर चलते रहेगा, इधर देखिए असिम्प्टोट बन जाएगा और इधर इनफाइनाइट चलते रहेगा। तो गिनती तो नहीं होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में हम लोग का क्या पॉलिनोमियल नहीं होता। ये बीच में कहीं यूज भी हो जाएगा किसी के साथ ना, तो भी नहीं, इसे खड़ा तो अलग से है, ठीक है। लेकिन आपको एक एग्जांपल और देते हैं, आप बोलिएगा सर काहे हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ा रहे हैं, तो अभी बीच में जब यूज होगा ना आपका ऑर्डर और डिग्री निकालने में, तब आपको समझ में आएगा पॉलिनोमियल काहे पढ़ा रहे हैं हम आपको। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे लिखे हम d2y/dx² प्लस ln dy/dx प्लस c बराबर 0, ठीक है। ये एक इक्वेशन है आपका, आपको ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है आपको बताना है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि जो भी वेरिएबल है उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं, यानी पॉजिटिव इंटीजर या 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा वेरिएबल, इसको इस तरफ से भी लिख सकते हैं, d/dx ऑफ dy/dx प्लस ln dy/dx प्लस c = 0। तो आप चेक करेंगे तो वेरिएबल तब इसी में है, तो इसमें पावर 1 है, पूरा ही पावर, ठीक है। और इसमें, और इस तो कांस्टेंट है, माने x का पावर 0 लिख सकते हैं, चाहे dy/dx का पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर वाला फंक्शन तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है कि नहीं चेक करने का, तो नंबर ऑफ टर्म्स देखिए इसमें तो फाइनाइट है, ये वाला जो बीच में भाई साहब आ जा रहा है लॉन के साथ कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट नहीं होगा, मतलब ये वाला पॉलिनोमियल है ही नहीं, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़, एक कन्फ्यूजन आपका और होगा कि इक्वेशन किसको बोलते हैं और पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। जैसे हम सेम चीज़ जो वहाँ पे लिखे थे थोड़ा देर पहले, an पावर x पावर n, an-1 x पावर n-1, an-2 x पावर n-2 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, एक कोई कांस्टेंट तक जाएगा, ठीक है। मान लीजिए c तक जाएगा, चाहे a0 तक जाएगा, ठीक है। यदि ये चीज़ सिर्फ लिखा हुआ तो पॉलिनोमियल है, और इसको इक्वेट करके बराबर 0 कर दिया तो ये इक्वेशन हो जाता है। बेसिक चीज़ आपको हम शुरू से ही पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है, कि इक्वल टू करके 0 लिख दिया है, चाहे इक्वल टू करके कुछ और लिख दिया है तो इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये इक्वल टू वाला साइन नहीं दिख रहा है तो पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल होने के लिए 2 प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मामला आपको समझ में अभी तक आ गया होगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं ऑर्डर और डिग्री की तरफ, ठीक है। चलिए सबसे पहले जानेंगे ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर के साथ कोई झमेला नहीं है, ऑर्डर के साथ बिल्कुल भी कोई झमेला नहीं है। जो भी झमेला है डिग्री के साथ है। अब तो जब ग्रेजुएशन कर रहे होंगे 12th में भी तो होंगे, थोड़ा बहुत डिग्री वगैरह सुने होंगे सर डिग्री क्या होता है सर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा झमेला बनेगा, जब पॉलिनोमियल छांटने आपका आ जाएगा ना तब आपको थोड़ा सा झमेला बनेगा। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, d⁴y dx⁴, ओके, प्लस 5 d⁴y
dx क्यूब, और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं भी लेंगे चलेगा, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 6dy बाई dx, ओके, और प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ हम लोग को, अब हम लोग को बताना है कि इसमें ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो आपको समझाते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सीधा सीधे शब्द में समझ लीजिए, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा इक्वेशन का, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा इक्वेशन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। यानी dy बाई डी एक्स ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, तो 2 होगा। जैसे हम यहाँ पे लिखे d⁵y बाई डी एक्स स्क्वायर, कितना ऑर्डर होगा, तो 5 होगा। ये 5 फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 5 होगा। तो इसमें कोई झमेला ही नहीं है, आपको पॉलिनोमियल के बारे में यहाँ पे जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब डिग्री लिखेंगे ना तब आपको झमेला हो जाएगा। तो ऑर्डर बताने के लिए हम डेरिवेटिव देख लेंगे कितना ऑर्डर का, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उस इक्वेशन का, उसको ही ऑर्डर बोलते हैं। यानी कि ऑर्डर का मतलब लिख सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑर्डर बोल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इसका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है, ये 0 ऑर्डर का। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे 4 है। तो इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 4। यहां समझ में आ गया आपको ऑर्डर क्या बोलते हैं। एक इक्वेशन और लेते हैं, चलिए, d3y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ln dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। यहाँ आप बोल सकते हैं कि सर ये पोलिनोमियल तो नहीं है, क्योंकि इसमें ln यूज है। ln वाला इन्फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल होता है, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो ये पोलिनोमियल तो नहीं है। लेकिन आपको बताएंगे ऑर्डर जानने के लिए पोलिनोमियल से लेना देना नहीं है, जब डिग्री जानेंगे तब समझाएंगे कि क्या उसका महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें सीधा देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना, तो 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये सीधा सीधी बात समझ में आ गया। मतलब कुल मिला के कहीं भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा रहेगा, जितना ऑर्डर का उसका डेरिवेटिव रहेगा हाईएस्ट, वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिए, इसके बाद हम लोग डिग्री को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, अब हम लोग जानेंगे कि डिग्री क्या होता है। अब हम लोग डिग्री के बारे में समझते हैं। सबसे पहले डिग्री के बारे में समझने के लिए आपको पोलिनोमियल का जानकारी होना चाहिए, जो कि थोड़ा देर पहले आपको हम समझा दिए हैं। यानी कि डिग्री वही होता है, अभी देखिए ऑर्डर समझ गए, तो ऑर्डर माने क्या हुआ, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। तो उसी टर्म में आपको समझना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है एक इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका जो पावर होगा वही उसका डिग्री है। मैंने बोले नहीं समझे सर, यानी कि मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो 5th ऑर्डर का, मैंने d⁵y बाई डी एक्स पावर 5 वाला टर्म में है। ठीक है, और उसका जो पावर है वही उसका डिग्री है। मैंने एक एग्जांपल यहाँ से समझिए, यहाँ जो लिखे हैं आपको समझा देते हैं, लेकिन आपको यहाँ समझ लिए थोड़ा सा। जैसे एक इक्वेशन हम छोटा सा लिखते हैं कि d⁴y बाई डी एक्स पावर 4, ठीक है, प्लस d3y डी एक्स क्यूब बस, और dy बाई डी एक्स बराबर 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसका हमको क्या जानना है, डिग्री जानना है। तो सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे, इसका ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर 4 है, दिख रहा है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 4th ऑर्डर, यानी इसका ऑर्डर 4 है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं क्वेश्चन में, हमको डिग्री जानना है, तो हम कुछ थोड़ा सा चेंजिंग करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इसका पावर में 4 है, इसका पावर में 5 है, इसका पावर में 6। ठीक है, बताइए कि इसका डिग्री कितना होगा। अभी आप देखेंगे सर 6 दिख रहा सबसे ज़्यादा, यही डिग्री होगा। माने ऐसे नहीं जानना है, सबसे पहले देखना है कि आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन वाला है, ये है, ये है कि ये है।
तो दिख रहा है सारे टर्म में कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये फोर्थ ऑर्डर वाला है, ये वाला। तो इसका पावर कितना है वो चेक करना है। तो इसका पावर 4 है, यानी इसका डिग्री 4 है। अब तो बोलेंगे सर इसका 3 ऑर्डर वाला का पावर में 5 है तो 5 डिग्री नहीं होगा, तो नहीं होगा। ये तो एक ऑर्डर वाला का पावर में 6 है तो 6 डिग्री वाला तो नहीं है, नहीं है। माने इस पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 4 है, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 4 है। थोड़ा 4 में कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे 2 कर देते हैं, यानी ये 2 ऑर्डर। अब तो ये 2 ऑर्डर का हो गया। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर में देखना क्या है, वही उसका डिग्री होता है, बस काम खत्म। इधर कितना पावर है वो मतलब नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू का पावर में 6 साइन डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इसको तो बाद में समझाएंगे, पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। और डी क्यू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर 12 बराबर 0, ठीक है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, हमको इसका डिग्री जानना है। ऑर्डर तो आप तुरंत बता दीजिएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सर 3 ऑर्डर का है, यहाँ 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर हाईएस्ट है, तो ऑर्डर तो 3 हो गया, ठीक है। डिग्री जानना, डिग्री जानने के लिए पहले आपको हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म चेक करना होगा। हाईएस्ट ऑर्डर वाला ये है कि ये है कि ये है, मैंने 3 डिग्री वाला है तो मैंने 3 ऑर्डर वाला है तो 3 ऑर्डर वाला पावर खाली देख लीजिए। 3 ऑर्डर वाला पावर कितना है, 6 है। तो डिग्री लिखना चाहे तो डिग्री हो जाएगा 6, काम खत्म। अभी आप बोलेंगे सर इसका पावर तो 12 है, तो पावर डिग्री 12 कहीं नहीं लिखे, डिग्री 12 इसीलिए नहीं लिखे बाबू, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ज़्यादा ऑर्डर का जो रहेगा उसका पावर देखना है। तो डिग्री में और ऑर्डर में हमको नहीं लगता कहीं कन्फ्यूजन होगा। अब आते हैं मुद्दा में हम, ठीक है। अब थोड़ा सा मुद्दे की बात को समझिए, कहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। सो ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए डिग्री पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो आपको बता दिए। अब देखना है मेन चीज़ की डिग्री तभी डिफाइन होगा, डिग्री तभी डिफाइन होगा जब डेरिवेटिव, जब पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होगा, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सके कि वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव हो रहा है, यानी डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है। देखिए, डिग्री इज डिफाइंड ओनली इफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। अब बोले सर ये क्या होता है, अभी बताएं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कि वेरिएबल का पावर जो दिखेगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होना चाहिए, यही बताएं। ठीक, यहाँ पे लिखे हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ तक तो इसको हटा देते तो पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, अभी हम इसको इक्वेशन ही कर दे रहे हैं। इसमें देखिए ए पावर या ए एन है, ये nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर n है। ठीक है, और ये एक पॉलिनोमियल है, यानी इसको हम डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव एक्सप्रेस किए हुए हैं, तभी डिग्री डिफाइंड होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी इक्वेशन को देख लिए और मारे धड़क से डिग्री। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नो डाउट है, ठीक। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहले इसका ऑर्डर बताइए। देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माने 3 ऑर्डर का है, तो ऑर्डर तो 3 हो गया, क्लियर। इसका ऑर्डर यहाँ लिख सकते हैं, ऑर्डर 3 हो गया। अब मेन मुद्दा है डिग्री का, थोड़ा सा चेंजिंग करते रुक जाइए। ओके ठीक है, चेंज हो गया, अब कोई चेंजिंग नहीं करना। ऑर्डर अभी भी 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, ऑर्डर 3 ही होगा। लेकिन अब हमको थोड़ा सा डिग्री बताइए। अभी आप तुरंत देखिएगा, थोड़ा ही देर पहले आपको समझाएं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर रहेगा वही उसका डिग्री होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, उसका पावर में 6 है, यानी कि यही इसका डिग्री है। आपके हिसाब से नहीं, सबसे पहला इस लाइन को पढ़िए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्लू से लिखा हुआ है इसको पढ़िए, कि डिग्री तभी डिफाइन होगा जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में एक्सप्रेस कर सके। तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव ये है कि नहीं, सबसे पहले समझेंगे ना।
देखिए बाबू यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन यहाँ भाई साहब मामला ख़राब कर दे रहा है। ये पॉलिनोमियल नहीं होने दे रहा है। साइन dy बाई डी एक्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है। साइन एक्स, लॉन एक्स, ये सब और भी बहुत कुछ बताएंगे आपको आगे चल के, जिसमें आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है। ग्राफ से भी पता कर सकते हैं, फंक्शन में ग्राफ बताए हुए हैं, याद कीजिए। तो साइन एक्स इनफाइनाइट, तो साइन dy बाई डी एक्स भी नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट, मतलब ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है, माने पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, यानी मैंने डिग्री डिफाइन नहीं होगा। तो डिग्री नॉट डिफाइंड, या तो जो भी है डिग्री अनडिफाइंड चाहे नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं, ठीक है। इसका डिग्री नहीं निकाला जा सकता, कुल मिला के बात यही है ना। इसमें और भी कुछ देख सकते थे यहाँ पे, अगर यहाँ पे साइन हटा दीजिए, मान के चलिए थोड़ा देर के लिए, अब तो इसका डिग्री डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। अब इसका डिग्री तो डिफाइन कर सकते हैं, इसका डिग्री 6 है, लेकिन थोड़ा देर के लिए इसमें और कुछ चेंजिंग करते हैं। चलिए अब बताइए कि इसमें डिग्री कितना है। अभी आप बोलिएगा कि सर ऑर्डर तो ठीक है 3 दिख रहा है हाईएस्ट ऑर्डर, लेकिन डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर का पावर में हाफ है। चाहे ये भी छोड़िए, यहाँ पे हाफ कर दीजिए आप थोड़ा देर के लिए, यहाँ पे रहने दीजिए 6। तो अभी बोलिएगा सर ये हाईएस्ट ऑर्डर माने ऑर्डर 3 और डिग्री 6, अभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव अभी भी नहीं है। क्यों? देखिए इसका जो वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल का पावर में कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए। जैसे फ्रैक्शन है पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी पॉलिनोमियल डेरिवेटिव ये नहीं है, इसका मतलब इसका भी डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, मामला आप समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कीजिए आगे।